अधिकार को रोका जाए तो वह शर्त अवैध है। तीसरा केस है रशबेहरी घोष बनाम भुनाथ सिंह 1903, जिसमें न्यायालय ने कहा कि पुनः प्राप्ति का अधिकार बंधककर्ता का मूल अधिकार है और इसे अनुबंध में छीना नहीं जा सकता। सर एडवर्ड कोक के अनुसार एक बंधक हमेशा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी ऐसी शर्त या अनुबंध जो पुनः प्राप्ति को रोकता है वह अमान्य है। जस्टिस मुल्ला की पुस्तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि बंधक समय समाप्त होने के बाद भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जब तक कि डिक्री या पक्षकारों के किसी कार्य द्वारा फोरक्लोज न कर दिया गया हो। एक बार बंधक सदा बंधक सिद्धांत न्याय की भावना को दर्शाता है कि बंधककर्ता की संपत्ति को सिर्फ आर्ण की सुरक्षा के लिए रोका गया है, उसे छीनने के लिए नहीं। आर्ण चुकाने पर संपत्ति को वापस देना अनिवार्य है। आर्णदाता और बंधककर्ता के अधिकारों का संतुलन बनाए रखने के लिए यह सिद्धांत बेहद आवश्यक है। बंधक केवल सुरक्षा है, स्वामित्व नहीं। पुनः प्राप्ति का अधिकार बंधककर्ता का मूल अधिकार है। धारा 60 इस सिद्धांत का संवैधानिक आधार है। इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी अर्ण के बदले बंधक रखता है तो वह संपत्ति सिर्फ एक बंधक ही रहेगी, न कि विक्रय, लीज या किसी अन्य स्वरूप की डील। आर्ण चुकाने के बाद बंधककर्ता को अपनी संपत्ति को पुनः प्राप्त करने का पूरा अधिकार होता है। इसे मोचन का अधिकार यानी राइट ऑफ रिडेम्पशन कहा जाता है। इस धारा के अनुसार जब तक बंधकधारी द्वारा बंधक संपत्ति की बिक्री नहीं की जाती, तब तक बंधककर्ता को मोचन का अधिकार प्राप्त रहता है। यह इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन की अवधारणा पर आधारित है, जिसका तात्पर्य है कि आर्ण चुकाने पर बंधककर्ता को उसकी संपत्ति लौटाना बंधकधारी की नैतिक और विधिक जिम्मेदारी है। विमोचन के अधिकार पर अवरोध का सिद्धांत कहता है कि यदि बंधक अनुबंध में ऐसा कोई शर्त या प्रावधान डाला जाए जो बंधककर्ता के मोचन के अधिकार को समाप्त या अवरुद्ध करे, तो वह शर्त अमान्य मानी जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी बंधक अनुबंध में लिखा गया हो कि आर्ण के भुगतान के बाद भी बंधककर्ता अपनी संपत्ति को वापस नहीं ले सकता, तो यह नियम अवैध होगा। पहली बात, बंधककर्ता को पूरा आर्ण और ब्याज समय पर चुकाना होगा। दूसरी शर्त यह है कि बंधकधारी द्वारा बंधक संपत्ति का अभी तक विक्रय नहीं किया गया हो। तीसरी बात,